हेलो फ्रेंड्स, ये है लेसन नंबर 19 और इसमें सीखने वाले हैं हम इमेज पीजी। ओके, तो ये इमेज डिस्प्ले हो गई और उसके अंदर विड्थ हाइट दे दो। विड्थ इक्वल टू 600 पिक्सल, हाइट इक्वल टू 600 पिक्सल। ओके, उसकी बॉर्डर दे देते हैं हम। बॉर्डर इक्वल टू, इसकी विड्थ देनी है, बॉर्डर की विड्थ 3 और अल्टरनेट टेक्स्ट, यानी कि अगर इमेज डिस्प्ले नहीं होती है तो उसकी जगह पे कोई दूसरी टेक्स्ट डिस्प्ले होनी चाहिए। यानी कि इमेज डिस्प्ले नहीं होती है तो ये अल्टरनेट टेक्स्ट जो है ना, हमने लिखा एरर, वो डिस्प्ले होगी इमेज की जगह पे। ओके, तो हमारे पास तो इमेज है ये gujarat.jpg, तो ये अल्टरनेट टेक्स्ट डिस्प्ले नहीं होगी। ओके, इमेज डिस्प्ले होगी। तो इमेज हमने सेट कर दी, gujarat.jpg, विड्थ हाइट दे दी, बॉर्डर इक्वल टू 3 दे दिया। इसे हम रन करके देखते हैं। चलो, लेसन नंबर 19। ओके, तो आप देख सकते हैं आउटपुट में कि एक इमेज डिस्प्ले हुई, गुजरात का ये मैप है और उसकी बॉर्डर जो है वो 3 पिक्सल विड्थ वाली बॉर्डर बन गई है, बराबर। तो अब हमें क्या करना है कि अगर मैं यहाँ पे कच्छ पे क्लिक करता हूँ तो कच्छ का मैप जो है वो डिटेल में ओपन होना चाहिए। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि एरिया डिफाइन करना है। ओके, तो एरिया डिफाइन करने के लिए सबसे पहले तो एक मैप टैग यूज होता है, मैप। इसके अंदर आपको एरिया डिफाइन करना है। ओके, यहाँ पे लिखो एरिया। एरिया डिफाइन करने के लिए एरिया टैग यूज होता है। ओके, उसके अंदर हमें जेपीजी, तो ये हमने एक मैप क्रिएट किया, उसके अंदर एरिया डिफाइन किया, रेक्टेंगल एरिया, उसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए और रेक्टेंगल एरिया पे क्लिक करने पर कौन सी वेबसाइट या कौन सा फोटो ओपन होगा ये यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया। अब मैप जो है उसका नाम देना है, नेम इक्वल टू करके ये मैप का नाम दे दो, माई मैप। ओके, तो ये जो मैप हमने बनाया पूरा का पूरा, वो किस पे अप्लाई करना है? इस इमेज पे अप्लाई करना है। तो हमें इस मैप का जो नाम है वो यहाँ पे लिखना होगा। ओके, ये हमने मैप तैयार किया, इसमें एरिया तैयार किया। ओके, उस एरिया पे क्लिक करने पर कौन सी चीज़ ओपन होगी वो हमने बना दिया और इस मैप को अप्लाई करने के लिए ये यूज मैप प्रॉपर्टी यूज होती है। ओके, आगे हैज लिखना पड़ेगा, हैज माई मैप। यहाँ पे जो भी लिखा है, एम कैपिटल है तो यहाँ पे एम कैपिटल करो। ओके, केस सेंसिटिव। तो चलिए अब रन करके देखते हैं कि क्या इफेक्ट होती है। ओके, रिफ्रेश। देखिए हमने यहाँ पे क्या दिया, 0 0, यहाँ पे 300 रेक्टेंगल का शेप। तो ये देखिए यहाँ पर माउस का एरो ले जाने पर ये माउस का जो कर्सर है उसका शेप चेंज हो जाएगा। देखिए, ओके, मतलब ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो हमने डिफाइन किया। ओके, 0 0 यहाँ पे स्टार्ट होगा, 300 यहाँ कहीं पे एंड होगा। ओके, तो ये पूरा एरिया पर क्लिक करने पर आपको कच्छ का मैप दिखाई देगा। देखिए, क्लिक करेंगे हम तो ये आ गया, डिटेल में कच्छ का मैप आ गया। ओके, तो इस तरह से हम इमेज मैप बना सकते हैं। क्लिक करो, ये मैप ओपन होगा। ओके, अगर हमें एग्जैक्ट मैप तैयार करना है, इमेज मैप, तो आपको कोऑर्डिनेट्स मालूम होने चाहिए। ये देखिए हम यहाँ पे 100 करते हैं, 100 करते हैं, तो रेक्टेंगल 0 0 से स्टार्ट नहीं होगा पर 100 उसका अपर लेफ्ट पॉइंट बन जाएगा। ओके, देखिए अब क्या चेंज होता है, रिफ्रेश। तो ये देखिए 100 यहाँ कहीं पे स्टार्ट होता है पॉइंट, तो यहाँ से मैप चालू होगा, इमेज मैप। ओके, और ये 300 यहाँ पे होगा, तो ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल यहाँ पे बन गया। उस एरिया में क्लिक करने पर आपको कच्छ का मैप जो है वो दिखाई देगा। ये कच्छ एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में। ओके, ये देखिए। ओके, फाइन। अब
अगर हमें दूसरा रेक्टेंगल शेप बनाना है तो यहाँ पे दूसरी बार लिखो एरिया जेपीजी। तो इसमें क्या हुआ कि दो रेक्टेंगल शेप हमने क्रिएट किए, दोनों के कोऑर्डिनेट्स अलग अलग है दिए हमने, और एक रेक्टेंगल पे क्लिक करने पर ये मैप ओपन होगा, दूसरे रेक्टेंगल एरिया में क्लिक करने पर ये इमेज ओपन होगी। ओके, आप कितने भी शेप क्रिएट कर सकते हैं, 1 2 3 4 10 20 कितने भी रेक्टेंगल शेप आप बना सकते हैं। ओके, ये देखिए हम इसको रिफ्रेश करते हैं और दूसरा जो रेक्टेंगल एरिया बना वो यही कहीं पे बना होगा। ये कच्छ का है मैप और ये यहाँ पे बना, देखो इसको क्लिक करने पर ये दूसरा मैप ओपन हो गया। ओके, तो आप एग्जैक्ट लोकेशन देके आप वो पर्टिकुलर मैप ओपन कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गई रेक्टेंगल शेप की बात। अगर दूसरा एरिया हमें बनाना है सर्कल शेप का तो वो भी बना सकते हैं, पीजी। ओके, तो ये बन गया सर्कल का एरिया। ओके, 500 500 XY सेंटर पोजीशन, ये 50 मतलब उसका रेडियस। ओके, तो अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। इसे रिफ्रेश करते हैं। ये तो हमारा कच्छ का एरिया पहले डिफाइन किया था। अब 500 500 मतलब यहाँ कहीं पे सर्कल का, ये देखिए यहाँ पे सर्कल डिफाइन हुआ। ओके, ये जो शेप है यहाँ पे वो सर्कल बन गया। ओके, 500 500 पॉइंट यही कहीं पे होगा। ओके, ये देखिए क्लिक किया तो ये इमेज ओपन हो गई। मतलब अगर ये इमेज जो ओपन हुई है वो इस एरिया के रिलेटेड है, सूरत नवसारी वलसाड से रिलेटेड होगी इमेज, तो अच्छा होगा आपके लिए। देखिए ये इमेज ओपन होगी। तो इस तरह से हम सर्कल भी डिफाइन कर सकते हैं, रेक्टेंगल सर्कल। ओके, अगर हमें एरिया को प्री डिफाइन नहीं करना है, मतलब एरिया सर्कल नहीं रखना है, रेक्टेंगल नहीं रखना है, तो हम अलग अलग पॉइंट देके उसको ज्वाइन करके एक एरिया डिफाइन कर सकते हैं। ओके, अलग अलग पॉइंट डिफाइन करने हैं तो उस पॉइंट, वो सब पॉइंट मिलके एक एरिया डिफाइन करेगा। ओके, तो उसके लिए क्या करना है कि पॉली यानी कि पॉलीगॉन बनेगा, एक सब पॉइंट ज्वाइंट होके पॉलीगॉन बनेगा। तो पॉलीगॉन के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं कोड्स। पॉलीगॉन बनाने के लिए हमें क्या करना है कि अलग अलग पॉइंट देने हैं। फॉर एग्जांपल 200 200 एक पॉइंट दिया, 300 300 दूसरा पॉइंट दिया, फिर तीसरा पॉइंट दिया 200 400 ऐसा कुछ पॉइंट दिया। तो हमने 3 पॉइंट क्रिएट किए हमने, ये पहला, ये थर्ड पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट और ये फर्स्ट पॉइंट। तो ये तीनों पॉइंट को मिला के एक एरिया बनेगा। आप यहाँ पे कितने भी पॉइंट रख सकते हैं, ये 3 पॉइंट रखे हमने, आप 10 भी रख सकते हैं, 15 भी रख सकते हैं। ओके, यहाँ पे लिखेंगे href इक्वल टू guj2.pf फाइल आपके पास होनी चाहिए। ओके, तो ऐसे आप